नमस्कार दोस्तों, रियल स्टडी में आपका स्वागत है। और जो भौतिक विज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए आज अपना जो टॉपिक है वो है गुरुत्वाकर्षण। यानी गुरुत्वाकर्षण से संबंधित जितने भी टॉप 20 क्वेश्चन है वो लेके आए हैं जो बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। तो बिना किसी देरी करते अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने पहला क्वेश्चन है, जी एक है, यानी किस जी की बात हो रही है? ये जी की बात हो रही है जो दो बलों के बीच लग रहा है, यानी दो पिंडों के बीच, सॉरी, M1 और M2 दो पिंड होते हैं उनके बीच जो लगता है। क्या होता है? ये समानुपाती स्थिरांक, गुरुत्वीय स्थिरांक, दोनों गुरुत्वीय त्वरण। तो ये क्या होता है? अभी दोनों होता है। आपको पता ही है अभी दो पिंड है, अगर यानी M1 है, ये M2 है, अगर इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल, यानी इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। जब यहाँ इसको हटाया जाता है तो कौन सा नियतांक आता है? एक जी आता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण यानी ग्रेविटी के कारण दो पिंडों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? दो पिंडों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों, इनमें से कोई नहीं। यानी अगर दो पिंड है, मान लीजिए एक, अभी हमने जो पीछे वाला क्वेश्चन किया था वही सेम है, M1 और M2 दो पिंड हैं। अब इनकी बात हो रही है, अब इनके बीच क्या होता है? अभी अट्रैक्शन होता है या रिफ्लेक्शन होता है? तो इनके बीच क्या होता है? हमेशा ही अट्रैक्शन होता है, यानी आकर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी का मान होता है, ये स्मॉल जी है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, का मान होता है 6.6 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन प्रति किलोग्राम। उसके बाद 6.6 पावर माइनस की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे ग्राम स्क्वायर, 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर, 0.9 मीटर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मान कितना होता है? ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जी का मान निर्भर करता है, यानी जो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी है, यानी ये जो स्मॉल जी होता है, ये ध्यान रखना, ये क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अगर बेसिकली दो पिंडों के बीच बात हो रही है वो तो होता है कैपिटल जी, गुरुत्वीय नियतांक, और ये होता है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, ये क्या होता है? पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण। ये सिर्फ किसके ऊपर होता है? ओनली पृथ्वी, यानी जो अर्थ है अपनी उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। रूप और आकार, द्रव्यमान सभी पर, इनमें से किसी पर भी नहीं। तो जी होता है वो किसके कारण होता है? पृथ्वी के कारण होता है, और ये किसी पर भी निर्भर नहीं करता, यानी इनमें से किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 3 बार रिपीट हो चुका है अभी, ध्यान रखना है। बढ़ता है, कम होता है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है, कोई बदलाव नहीं होता। तो ये बोल रहा है, जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी की सतह, इसके ऊपर जाएंगे तो और इससे नीचे जाएंगे तो ये क्या होता है? हमेशा ही पृथ्वी की सतह पर यानी इसका मान सबसे ज़्यादा होता है, ऊपर जाने पे भी कम होता है जी का मान, और नीचे जाने पे भी कम होता है। जैसे अगर हम चंद्रमा पे चले जाते हैं तो वहाँ पे 1/6 हो जाता है। यहाँ पे कोई व्यक्ति 60 किलो का है तो चंद्रमा पे भी कितना का होगा? 10 kg का होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ऊपर जाए या नीचे जाए, ये हमेशा ही क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान, यानी ये बोल रहा है अभी पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो बढ़ा दिया जाए तो उससे क्या होगा? बढ़ता है, कम होता है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। तो हमेशा ही ध्यान रखना है, जितनी तेज ज़्यादा घूर्णन गति होगी उसी के अकॉर्डिंग जी का मान क्या होता होगा? कम होता जाएगा। यानी ज़्यादा गति करेगी तो मान क्या होगा? कम होगा। और पृथ्वी की जो वास्तविक गति है अगर उसको 17 गुना बढ़ा दिया जाए, कितना गुना? उसकी स्पीड कितनी कर दी जाए? 17 गुना बढ़ा दी जाए तो जी का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विषुवत रेखा पर जी का मान अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, समय के अनुसार बदलता रहता है, 0 होता है। तो विषुवत रेखा पर कितना होता है? न्यूनतम होता है। और जो पृथ्वी के ध्रुव है उन पे हमेशा ही क्या होता है? अधिकतम होता है। ध्यान रखना है, पृथ्वी की विषुवत रेखा पे क्या होता है? न्यूनतम होता है, और जो ध्रुव है पृथ्वी के उन पे हमेशा ही क्या होगा? ये ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आ गया, पहले हमने इसकी चर्चा कर चुके हैं।
यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय लिखा हुआ है, ये कोणीय है भी एंगुलर, ठीक है, जो स्पीड है वो 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जीरो हो जाएगा, भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या उसका मान कितना गुना बोल रहा है? 17 गुना पे बढ़ाने पे क्या हो जाता है अभी उसका मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसका मान क्या हो जाता है? सॉरी, कम हो जाता है, यानी एकदम जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के पारित यानी अक्ष के जो चारों ओर है घूमना बंद कर दे तो जी के मान में क्या होगा? यानी वृद्धि होगी, कमी होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता, अधिक से अधिक कमी होगी। तो ये ध्यान रखना है भी जी का मान क्या है? पृथ्वी की घूर्णन गति पे डिपेंड करता है, मुख्य रूप से ये भी ध्यान रखना है। तो ये क्या होगा? अभी इसको बढ़ा रहे हैं, जैसे अगर 17 गुना बढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इसका मान जीरो हो जाएगा, ठीक है। और अब ये बोल रहा है कि बंद ही कर दे, एकदम बंद करते हैं तो जी का मान क्या है? बहुत ज्यादा हो जाएगा। जी का मान क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगी, यानी वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थिर पिंड का भार है, यानी लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो लिफ्ट में भार है। बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, घटता हुआ प्रतीत होता है, पिंड के बारे में कोई परिवर्तन नहीं होता, इनमें से सभी। तो क्लास कैसी लग रही है? प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, ताकि अगली जो क्लास है वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये लिफ्ट वाले क्वेश्चन बहुत ही आते हैं, मैं अच्छे से समझा दूँ। जहाँ तक एक बात ध्यान रखना है, फ्रीडम है या नहीं, यानी मुक्त अवस्था में लिफ्ट है या नहीं। अगर लिफ्ट ऊपर से टूट के गिर रही है यानी एकदम फ्री हो गई है, तब क्या है? लिफ्ट में जो उसका भार है वो चेंज होगा, यानी वो उसका भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगर लिफ्ट सामान्य गति से ऊपर जा रही है, सामान्य गति से नीचे आ रही है, तो उसमें बैठे व्यक्ति का भार या कुछ भी वस्तु है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये ध्यान रखना है हमेशा ही। ये बहुत बार किसी भी प्रकार से, यहाँ पे सिर्फ एक ध्यान रखना है, लिफ्ट कंट्रोल है या नहीं। अगर कंट्रोल में है तब क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो स्थिर पिंड का भार तो क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फ्रीडम है यानी ऊपर से टूट के गिर रही है, चाहे लिफ्ट हो चाहे झूला हो, उस टाइम उसके अंदर बैठा कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी वस्तु या पिंड हो, उसका जो वजन होता है वो कितना हो जाता है? वेट उसका जीरो हो जाता है। कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए आ गया क्वेश्चन। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो एक मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है, ऐसी स्थिति में पिंड का भार। वो पहले वाला क्वेश्चन अच्छे से उत्तर तो आपको आ ही गया होगा दिमाग में। तो दिया हुआ पिंड के भार में धनात्मक वृद्धि होती है, पिंड के भार में ऋणात्मक वृद्धि होती है, पिंड का भार शून्य होता है, इनमें से कोई नहीं। अगर क्या होता है? उसका जीरो हो जाए, यानी कि क्या हो जाए? जीरो हो जाए। जीरो कब होता है? जब मुक्त, ये मुक्त मैंने बोला था फ्रीडम, अगर लिफ्ट टूट जाती है तब हमेशा ही क्या होगा? पिंड का भार क्या होता है? हमेशा ही शून्य होता है। ध्यान रखना है, लिफ्ट का क्वेश्चन कितनी भी प्रकार से दे सकता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिक्रमण काल किसे कहते हैं? यानी परिक्रमण काल किसे कहते हैं? चंद्रमा के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है। दूसरा है, ये बोल रहा है रोटेशन टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। वायुमंडल के चारों ओर ग्रह एक चक्कर में जितने समय में लगाया, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगता है, इनमें से कोई नहीं। ये बोल रहा है जो परिक्रमण काल है वो किसे कहते हैं? तो परिक्रमण काल किसे कहते हैं? भी सारे पिंड हैं वो क्या करते हैं? जो सूर्य है यानी सन है उसके क्या है? चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण काल कहते हैं। यानी अपना ऑप्शन कौन सा होगा? सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सूर्य से अधिक दूर ग्रह का परिक्रमण काल। ये दूर, बहुत ज़्यादा दूर है तो उसका क्या होगा? अधिक होता है, कम होता है, अधिक तथा कभी कम होता है, इनमें से कोई नहीं। यानी जितनी दूर है, जितनी दूर पिंड होगा, देखिए एक तो यहाँ पास चक्कर कर रहा है, एक क्या हो गया? बहुत दूर हो गया, तो उसका हमेशा ही क्या होगा? अधिक होगा। हमेशा ही क्या होगा? अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सूर्य के निकटतम ग्रह का परिक्रमण काल होता है। यानी सूर्य के जो नज़दीक ग्रह है, ये पहले ये पता होना चाहिए सूर्य के नज़दीक ग्रह कौन सा होता है। तो सूर्य के नज़दीक ग्रह होता है वो
और उसका जो काल होता है वो कितना होता है? ऑप्शन ए 84 दिन, 88 दिन, 165 दिन और 180 दिन। तो सूर्य के जो नज़दीक ग्रह है वो कौन सा है? बुध ग्रह है। कौन सा है? बुध ग्रह है। तो उसका जो परिक्रमण काल होता है वो कम होता है। तो उसका कितना होता है परिक्रमण काल? सिर्फ होता है 88 दिन। पृथ्वी का कितना होता है? 365 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूर्य के दूरस्थ ग्रह का परिक्रमण काल होता है, यानी सूर्य से जो सूर्य है उसके जो है सबसे दूर ग्रह उसका परिक्रमण काल होता है 84 दिन, 88 दिन, 165 दिन, 80 दिन। तो उसका कितना होता है? 165 दिन। और कौन सा ग्रह है वो? ये भी ध्यान रखना है, वरुण। कौन सा ग्रह है? वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा, यानी दूर, सूर्य से दूर की बात पूछ रहा है। तो यम, वरुण, शनि, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है वो? वरुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है। ऑप्शन ए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी है 11.2 मीटर सेकंड, ऑप्शन सी है 9.8 किलोमीटर प्रति सेकंड और लास्ट ऑप्शन है 0.98 मीटर प्रति सेकंड। तो कौन सा होता है वो? पहले आपको ये पता होना चाहिए भी पलायन वेग किसे कहते हैं। पलायन वेग वो होता है जिससे वो पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण है उस क्षेत्र को क्या है? पार कर जाए। ये क्वेश्चन रीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी ध्यान रखना। तो कितना होता है वो? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कोई भी रॉकेट और इनको अगर उस पलायन वेग से मतलब वो वापिस पृथ्वी पर न आए तो उसका वेग कितना होना चाहिए? कम से कम 11 किलोमीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना भूस्थायी उपग्रह यानी जियो सैटेलाइट किसे कहते हैं? ऐसा उपग्रह, ऑप्शन ए है ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल से पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल से पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तीसरा ऑप्शन है ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल से उत्तर से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं सभी दिशाओं में गति। तो हमेशा ही कौन सा होगा अपना? ये होगा भी ऐसा ग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत हो और पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की ओर परिक्रमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पृथ्वी के निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होगा? यानी पृथ्वी के सबसे जो नज़दीक है उपग्रह है उसका जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा उसका कितना होगा? 1 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 24 मिनट। तो बहुत बार पूछा जाता है। ये कितना होता है? 1 घंटा 24 मिनट होता है। तो क्लास कैसी लग रही है? प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पृथ्वी तल के अतिरिक्त चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल होती है 8 मीटर प्रति सेकंड, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, 8 सेमी प्रति सेकंड ओल। तो क्या होती है इसकी? 8 मीटर, ध्यान रखना है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्लास अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर